नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सर्कल चैप्टर से रिलेटेड जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये भी वीडियो है क्योंकि इसमें जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो साथ ही साथ जो है देखिए इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी क्वेश्चन है, तो उनको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सर्कल हैज नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, मतलब एक कह रहा है कि एक सर्कल के जो है कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं वृत्त, और इसके जो है टेंजेंट्स यानी स्पर्शियों की बात कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जो है लिमिट नहीं है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ए टेंजेंट इंटरसेक्ट द लाइन द सर्कल एट, एक टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए एक ये समझ लीजिए एक हमारा सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, और यहाँ से हम लोग जो अगर टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, तो किसी न किसी एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 पॉइंट। कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट इन ए सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग खींचेंगे। मान लीजिए एक सर्कल पहले ड्राइव करेंगे, ये एक सर्कल समझ लीजिए है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट खींचना है हम लोग को। तो यहाँ से क्या है कि कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट हो सकते हैं ना। और देखिए कुछ इस तरीके से भी खींच सकते हैं हम लोग, अगर वर्टिकली खींचना हो तो ऐसे भी खींच सकते हैं। अगर दोनों टेंजेंट्स जो है कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट करें तो भी हम इस तरीके से इसको खींच सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी एक तरह से टेंजेंट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो एक टाइम में जो है हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट। ओके, तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना है, 2 टेंजेंट। अगला है, इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडी of a circle is 110 degree, then find the angle between the tangents at the end of the radii is। ये समझ लीजिए एक जो है सर्कल है और इसके बीच में देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो है समझ लीजिए ऐसे जो है टेंजेंट्स गए हुए हैं। मान लीजिए एक ये सर्कल है और ऐसे जो है इसी से एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स गुजरे हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट गुजरे हुए हैं। ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ से जो है ये टेंजेंट का सेंट्रिक पॉइंट है, यहाँ से रेडियस मिला हुआ है और ये भी मिला हुआ है। तो ये कह रहा है कि मतलब जो बीच का एंगल है, ठीक है, 2 रेडी ऑफ ए सर्कल, ये बीच का एंगल 110 है। तो पूछ रहा है कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं जो कि ये जो एंगल है इसको 2 भागों में बाइसेक्ट करेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है इधर वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े भी हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस से कभी भी कोई टेंजेंट पर जो
रेडियस जो होता है कभी किसी टेंजेंट पर गिरता है तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। और ये दो जो एंगल है, जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको जो है सेपरेटली आधे डिग्री में डिवाइड कर देगी, यानी 55 डिग्री। ये 55 हुआ और ये कितना हुआ, 90 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 145 और 180। देखिए 145 और जैसे ही ये 55 हुआ और वो 90 हुआ, दोनों को ऐड किए 145 और 180 में से 145 को अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 35 डिग्री। अगर ये 35 हुआ तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 70 डिग्री। कितना हो गया, 70 डिग्री। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, तो क्या कहते हैं, देखिए कैसे। अब जैसे हम लोग जो है टेंजेंट के बारे में जानते हैं, टेंजेंट जब भी हम खींचते हैं तो सर्कल के जो सर्कम्फ्रेंस पर, ठीक है, या उससे होकर जो किसी एक ही पॉइंट से होकर जाता है। लेकिन जो सेकेंड होता है, सेकेंड देखिए, सेकेंड के बारे में जो है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, कभी भी किसी सर्कल को जो है वो 2 पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेकेंड। नेक्स्ट है इफ 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल रेडियस 3 सेंटीमीटर देन एंगल ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे जो एक बनाएंगे हम लोग, ये समझ लीजिए एक सर्कल है, तो कह रहा है 2 टेंजेंट्स डिक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो टेंजेंट्स हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे क्या हुए हैं, डिक्लाइन मतलब झुके हुए हैं। मान लीजिए 2 टेंजेंट इस तरह हैं और ये 60 डिग्री है, कितना है, और 2 रेडियस हैं, ठीक है, और ये जो है 3 सेंटीमीटर का ये भी है और 3 सेंटीमीटर का ये भी है। तो ऐसे मिला लेंगे, तो जब ऐसे मिला लेंगे तो ये जो 60 था पूरा, ये कितना डिग्री का था, 60 था ना। अब ये 30 में डिवाइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम जो है किसी एक तरफ का अगर फाइंड कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। हम लोग क्या है कि हम लोग को जो है ये पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। हम लोग को क्या करना है, इसकी मतलब इसकी वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मान लीजिए O A B अगर C इस तरीके से हम दिखा दिए, तो यहाँ अगर सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, tan थीटा लेके tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बट्टा हो जाएगा क्या, AC। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 3 और AC नहीं पता है, ठीक है ना। तो AC कितना हो जाएगा, 3/√3 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम लोग का जो है AC कितना आ जाएगा, 3/√3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है 7th वाला क्वेश्चन। इन द फिगर इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 125 डिग्री देन एंगल फाइंड COD। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लाइन गई हुई है, इस लाइन को मतलब इस लाइन को जो है ये जो एंगल बीच का है वो काट रहा है, 2 हिस्सों में काट रहा है। तो मान लीजिए अगर ये लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, कुछ ऐसा 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करिए, तो ये 125 डिग्री है, तो बाकी ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये हो जाएगा 125 डिग्री, तो BOC हमको नहीं पता है, फिर BOC इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। सो BOC इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ना, नहीं सॉरी, कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। आई होप आप लोग को जो है ये वाला 7 क्वेश्चन तक जो है समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखिए एक जो है सर्कल है और 2 टेंजेंट्स दिए गए हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके के टेंजेंट्स जो हैं वो हम लोग के इस तरीके से हैं, एक टेंजेंट्स यहाँ पर और दूसरा जो है ऐसे, ठीक है ना। टेंजेंट्स दिया गया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंट्रल से, वो कितना दिया हुआ है
देखिए, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, देखिए ऐसी कंडीशन में जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्या रेडियस पूछा है ना, रेडियस इज इक्वल टू 18/2, यानी हो जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग का फाइनली आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल RPS इज इक्वल टू 25 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ROS। देखिए RPS जो 25 डिग्री दिया है, एंगल ROS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है 90 डिग्री का एंगल जो है हम लोग का क्रिएट होगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो सिंपली इसको समझ लीजिए कि एक ये है 4 साइड है ना, 1 2 3 4 साइड है, तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको जो है इसी का एंगल फाइंड करना है ना, बीच वाला, यानी रेडियस में जो एंगल बन रहा है। तो देखिए इन तीनों को, इसको तीनों को जोड़ के 360 डिग्री में माइनस करेंगे। एंगल ROS 360 यानी 90 90 180 और 25 कितना हो गया, 180 और 25 205, यानी फाइनली तो 10 में से 5 जाए 5 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 में से 0 जाए 0 5 और ये 1, यानी 155 डिग्री। कितना आएगा आंसर हम लोग का, 155 डिग्री। यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ 25 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ से क्या सेंटर से जो है रेडियस गिर रही है किसी टेंजेंट पे, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ भी वही सेम साइड होगा और तीनों को जोड़ के जो है 360 डिग्री में से डिवाइड इसलिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए the length of a tangent drawn from a point at a distance of 10 centimeter circle is the radius of the circle is, कुछ इस तरह का जो है सर्कल रहेगा। तो इसमें कह रहा है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट्स का है, डिस्टेंस का है ना 10 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए ये रेडियस हो गया हम लोग का। रुकिए पहले टेंजेंट्स यहाँ होकर जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये होकर जा रहा है और इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है रेडियस हम लोग को नहीं पता है, यानी ये हम लोग को नहीं पता है, रेडियस हम लोग को नहीं पता है। और ये यहाँ से कह रहा है कि जो पॉइंट एट ए डिस्टेंस जो है वो कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है, ये 10 दिया है। और ये जो दूसरा जो दिया है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, यानी एक मतलब टेंजेंट का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर का है और इसका जो है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, यानी हम लोग का राइट एंगल होगा। तो 90 डिग्री का एंगल जब क्रिएट करेगा तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर के तरह बिहेव करेगा। और ये परपेंडिकुलर के सामने की जो भुजा होती है या 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हम लोग का हो जाएगा। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, मान लीजिए ये O है, ये B है और ये A है और ये D है। तो हम लोग को मान लीजिए यहाँ AOB की वैल्यू फाइंड करनी है या सिर्फ OB की वैल्यू। सो OB इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये BD स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू 100 माइनस 64 यानी 36, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है इस वीडियो में सर्कल के कुछ जो MCQ क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। अगर कहीं से भी डाउट आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ जो है हमें सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें ताकि हम आपके बारे में जानें कि आपको क्या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम वीडियो को प्रेजेंट कर सके या वीडियो में जो है जो कमियाँ दिखाई दे रही हैं उसको आप बताएँ, क्योंकि आपके बताने से ही कमियाँ दूर हो पाएंगी। क्योंकि हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके आपके लिए लेकर आएँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ वीडियो में हो जाती हैं। कुछ गलतियाँ जो होती हैं खुद से नहीं दिखाई देती हैं, और अगर आप जो है उन गलतियों को उजागर करोगे, आप उन गलतियों को बताओगे या उन कमियों को जो है आप सामने लेकर आओगे तो कुछ न कुछ ज़रूर जो है आगे सामने वाली वीडियो में जो है इम्प्रूव होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।